राम राम जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज हम करेंगे कुर्ते की कटिंग एंड स्टिचिंग और इसमें मैं आपको नेक का भी डिजाइन करके दिखाऊंगी। तो ये मेरा एक सूट है जो इसके आगे का पार्ट है और ये मेरा बैक पार्ट का है। ये मैंने खोल लिया था और इसको प्रेस कर लिया था और ये मैं इसमें अस्तर लगाऊंगी। तो मैंने इसको बिछा लिया है। इसको ये आगे वाले के दो पार्ट हैं और पीछे वाले के दो पार्ट अलग 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 करके मैंने बिछा लिए हैं और बंद साइड मेरी तरफ है और जो पीछे का पार्ट है वो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है आगे वाले से। तो अब हम इसके लगाएंगे निशान और निशान हम सारे जो आगे वाला पल्ला है उस पर लगाएंगे। तो 6.5 इंच मैं इसका ले रही हूँ शोल्डर, क्योंकि मैं इसे डीप नेक में बना रही हूँ। तो 14 इंच मेरे शोल्डर थे तो मैं इसमें 6.5 ले रही हूँ। आर्म होल ले रही हूँ मैं 7 इंच और इस तरह करके हम एक सीधी लाइन यहाँ से खींच लेंगे स्केल की सहायता से, इस तरह से। और अब हम लगाएंगे अपना कमर के निशान और हिप्स के निशान। तो ऊपर से मैं 13 इंच पे कमर का लगा रही हूँ और 21 इंच यहाँ पे हिप्स का, लेकिन मैं इस तरह से लगाती हूँ आर्म होल से। तो 13 पे मैं हिप्स का और 7 पे कमर का। आप जैसा चाहे वैसा लगा ले, मैंने दोनों तरीके से बता दिया आपको। और मेरा 37 इंच मेरी चेस्ट है तो मैं इसका 9.5 ले रही हूँ। तो 9.5 पे इस तरह से मैं निशान लगा दूंगी, फोर्थ पार्ट होता है उसका। और 2.5 से 3 मैं ले लेती हूँ मार्जिन। आप 1.5 से 2 भी ले सकते हैं, मैं थोड़ा ज़्यादा ही लेती हूँ। और इस तरह 8.5 पे मैं लगा दूंगी कमर का निशान और इसी तरह वही 2.5 से 3 में मार्जिन ले लिया मैंने। और 10.5 पे मैं लगा दूंगी हिप्स, क्योंकि वो 42 है उसका चौथा हिस्सा 10.5 होता है। और 2 इंच में मार्जिन का ले रही हूँ क्योंकि मैं इसमें हाथ सिलाई वाला करूँगी मैं। तो ये मैं 1.5 इंच पे लगा लूँगी आर्म होल का निशान इस तरह से। और मैं अब लगाऊंगी पीछे वाले आर्म होल का निशान। तो इसका हाफ हो गया 3.5। तो 3.5 पे निशान लगा के, और जो ये नेक की साइड नहीं लगाएंगे, जो आर्म होल है ना उसकी साइड में आधी इंच बाहर की साइड लगाते हुए ये पीछे का आर्म होल होता है ना उसका निशान लगा रही हूँ। क्योंकि मैं डीप नेक बना रही हूँ तो ये बाहर की साइड लगेगा इसमें। इससे जो हमारे कंधे के जो पीछे की साइड है ना खिंचाव नहीं आएगा बिल्कुल भी, नहीं तो ऊपर हाथ करते जो खिंचता है ना वो प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। तो आप इसको अच्छे से ध्यान से समझना, क्योंकि जो डीप नेक होते हैं ना उसमें इसी तरह से करते हैं। और ये मैं फ्रंट आर्म होल का निशान लगा रही हूँ। और इसका निशान हम जो सीधी लाइन खींची थी ना हमने, वहाँ से लेके 1 या 2 सूती तो बस थोड़ा सा अंदर की साइड करके हम इसका करेंगे। और आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 1.5 इंच का हाफ कर ले और इस तरह से इसका जो आधा आएगा वो इसका फ्रंट आर्म होल होता है। तो मैंने अंदाजे से लगा दिया, तो मैंने अब आपको करके भी दिखा दिया। और अब हम शोल्डर डाउन कर लेंगे इसके हाफ इंच के। और नेक में ले रही हूँ 2.7, तो उसका निशान लगा दिया मैंने पहले ही। और अब हम इसका निशान लगा देंगे शोल्डर डाउन का। तो ये निशान मैंने लगा दिए। और इसी तरह से अब इसकी अस्तर की कटिंग कर लेंगे। तो अब हम कर लेते हैं पहले इसकी कटिंग। और ये जो बाहर की साइड जो निशान लगा रही हूँ इस पे हम कटिंग करेंगे। जो मार्जिन का निशान लगाया था ना मैंने, इसके ऊपर हम कटिंग करेंगे। तो पहले हम जो शोल्डर डाउन किए थे उसकी कटिंग कर देते हैं। ये बैक साइड का है और ये फ्रंट साइड का है हमारा। और ये मैं पहले बैक आर्म होल वाले कटिंग कर रही हूँ मैं। और यहाँ से हम इसको सीधा कट कर देंगे। तो ये हमारी कटिंग हो गई है। और अब मैं लेंथ इसकी पूरी ही आ जाएगी, 39 है। और ये जो मैं नीचे का ज़्यादा ही रखूँगी क्योंकि मैं इसको हाथ से मोड़ूंगी तो मुझे ज़्यादा ही चाहिए। तो ये हमारा बैक है, ये हमारा फ्रंट है। और अब हम फ्रंट का जो आर्म होल
था उसकी कटिंग कर लेंगे, उसका छटाव कर देंगे हम। तो ये हमने उसकी भी कटिंग कर दी है। और मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बता रही हूँ, आप पहली बार में ही समझ जाएंगे। और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स करें। तो मैंने ये अस्तर की भी कटिंग कर ली है सेम उसी तरह रखकर। और अब हम करेंगे नेक कटिंग। मैं बिना कैनवास पट्टी के ही बनाऊंगी और इससे अच्छी फिनिशिंग भी आती है। आप तो मैंने 2.7 इसकी विड्थ ले ली है और इसकी लंबाई ले रही हूँ मैं 8 इंच। तो इस तरह 8 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी और नीचे से मैं लूँगी 3 इंच यहाँ से। और अब हम स्केल की सहायता से कर लेंगे इसे सीधा। तो ये हमारा बैक पार्ट है और इसी तरह हम करेंगे फ्रंट के नेक की कटिंग। इसका भी अस्तर मैंने कटिंग कर लिया है और इसका भी मैं ऊपर से 2.7 लेऊंगी और इसका भी आगे से मैं स्क्वायर ही बनाऊंगी। और लंबाई मैं ले रही हूँ 6.5 इंच 6.5। और इस तरह से मैं ले रही हूँ 3 इंच। तो एक सीधी लाइन कर लेंगे ऐसे। और अब मैं आपको इसकी स्लीव कटिंग करके दिखाती हूँ। तो इसका वीडियो मैंने एक अलग से डाला है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी मैं। और इसमें मैं पफ स्लीव बनाऊँगी। तो 5 इंच मैं ऊपर ले रही हूँ पफ के लिए। और बाकी हम इसमें नॉर्मल जो स्लीव कटिंग होती है ना बिल्कुल फिर वैसी ही होगी इसके नीचे। और इसका वीडियो भी मैंने अलग से डाला है। और 8 इंच मैं इसका आर्म होल ले रही हूँ, ये इसका सिलाई मार्जिन हो जाएगा। और इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए स्लीव की मैंने जो सूट में से पट्टियाँ निकाली हैं इसको इस तरह से फोल्ड करके आगे की साइड में लगा दूंगी मैं। और यहाँ से मैं 1.5 इंच लूँगी सीधा और फिर ऐसे कर्व देते हुए हम इसको कटिंग कर देंगे। एकदम सिंपल तरीके से मैंने बताया है इसका, आप वो वीडियो ज़रूर देखें। और अब हम इसके जो नेक का निशान लगाए थे हमने उसकी हम कटिंग कर लेंगे। और नेक भी हम एकदम सिंपल तरीके से बनाएंगे और बहुत ही सुंदर तरीके से बनकर हमारा तैयार होगा। तो जैसे ये नेक के साथ ये पट्टियाँ आती है ना और उस पर बटन लगे आते हैं तो नॉर्मल हम गोल गला ही बना देते हैं। लेकिन इसमें हम कुछ थोड़ा सा अलग करेंगे, तो आप वो ज़रूर देखना और ट्राई भी करना। तो हमने ये नेक की कटिंग कर ली है फ्रंट एंड बैक की। और अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो ये हम पहले करेंगे बैक वाले की। तो ये इसकी सीधी साइड है ऊपर की साइड। और इसके ऊपर अब हम इस तरह अस्तर खोल कर रख देंगे और अच्छे से सेट कर लेंगे और पिन लगा लेंगे। और इसके ऊपर एक पैर का मार्जिन देते हुए सिलाई करेंगे और इसको पलट देंगे। और ये हमारा फ्रंट साइड है और इसके साथ ये पट्टी लगी आई थी आगे आगे की साइड। तो इसको हम सीधा नहीं लगाएंगे, इसको हम जो नोक वाली होती है ना उस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। ऐसे किया और इसको इस तरह से करेंगे तो इसमें अपने आप से नोक बन जाती है। और इसको इस तरह से हम लगा देंगे और बीच सेंटर में लगाएंगे अच्छे से। आप पिन भी लगा सकते हो। और इस पर मैं इस तरह से लेस लगाऊंगी तो इसे थोड़ा अलग लुक आ जाएगा इसका। गोल्डन वाली लेस लगाऊंगी मैं। और उसके बाद फिर हम इसके ऊपर अस्तर रखकर इसको भी पलट देंगे, जैसे मैंने बैक साइड में किया था ना सेम वैसे ही। इस तरह से रख के इसको भी कर देंगे हम। तो पहले हम इस पट्टी को चिपका लेते हैं। तो इसके लिए मैंने फेविकोल लिया है और इस पर मैं फेविकोल लगा के इसको एकदम सेंटर में चिपका लूँगी। आप सिलाई करना चाहें तो सिलाई भी कर ले। मैंने इसको चिपका लिया है और बाद में जब लेस लगाऊंगी ना तो तब सिलाई तो करेंगे ही, तब ये मतलब डबल डबल सिलाइयाँ नहीं आएंगी। इससे फिनिशिंग से एक बार में ही सिलाई हो जाएगी इसकी। इसलिए मैं पहले इसको फेविकोल से इस तरह से चिपका लूँगी अच्छे से। और ये हमारा ये जो नीचे की जो नोक है ना ये बराबर आनी चाहिए। आप ध्यान से जब लगाएं तब ध्यान से करना। तो ये मैंने
अस्तर लगाकर सिलाई कर ली थी। और अब हम इसके जो नेक है इसकी कटिंग कर देंगे और सिलाई को ध्यान से करेंगे, इसकी सिलाई ना कट जाए। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे और इसके जो कॉर्नर है इस पर भी हल्के हल्के से नोचेस लगा देंगे ताकि आराम से ये पलट जाए। तो इसकी कटिंग हो गई है और इस तरह से हम इसको पलट देंगे और अस्तर की साइड एक हम सिलाई लगा देंगे अंदर की साइड, तो इससे एकदम फिनिशिंग से हमारा गला बैठ जाएगा। तो ये देखिए, और अब मैं इस पे ये देखिए मैंने ये लेस लगा दी है इस तरह से। और अब मैं इसके चारों तरफ इस तरह से लेस लगा दूंगी। तो ये देखिए कितना सुंदर तरीके से बैठ गया हमारा। और अब ये जो बटन थे ना हम वो लगा लेंगे इसमें, इस सूट के साथ ही आए थे लगे हुए। और ये मेरा बैक साइड है और अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो मैं इसका भी आपको एक दिखाती हूँ कि गुम शोल्डर हम कैसे जॉइंट करें। तो हम नॉर्मली कैसे इस तरह शोल्डर जॉइंट करते हैं, बैक और फ्रंट को लेकर और सिलाई लगा देते हैं। जैसे ये हमारा बैक है, ये हमारा फ्रंट है और ऐसे सिलाई लगा दी। तो हम ऐसे नहीं करेंगे, मैं आपको एक गुम सिलाई करके दिखाऊंगी और एकदम फिनिशिंग से बहुत ही सरल तरीके से लगेगी। इससे हमारी लेस वगैरह ना हमारी चुभेगी नहीं फिर। तो हम इसको इस तरह से खोल लेंगे, अस्तर वाले को एक साइड में कर लेंगे और ये इसका बैक के ऊपर फ्रंट वाले की जो सीधी सीधी साइड है, दोनों सीधी साइड एक दूसरे के ऊपर रख देंगे इस तरह से। ये देखिए ये इसका एकदम दोनों की सीधी साइड है और इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे। अब जो पीछे वाला जो अस्तर है ना, सिलाई के पास सिलाई रखेंगे और जो ये पीछे वाला अस्तर है इस अस्तर वाले के ऊपर ओवरलैप कर देंगे इस तरह से। आप देखेंगे तो समझ में आएगा। और जो सिलाई है इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे और अब हम इसके ऊपर सिलाई कर देंगे। तो चलिए फिर देखते हैं। और ये एकदम फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार होता है इस तरह से। तो आप इसी तरह से अस्तर के जो होते हैं ना कुर्तियाँ, उनकी इसी तरह से आप जॉइंट करा करें। तो ये देखिए सिलाई मैंने लगा ली है और अब मैं आपको दिखाती हूँ। इसको इस तरह से खोलेंगे ना तो ये देखिए कितने सुंदर तरीके से बनकर हमारा रेडी हुआ है। इस तरह से मैं दूसरे शोल्डर भी जॉइंट कर लूँगी। तो शोल्डर मैंने जॉइंट कर लिए हैं और मैंने फिटिंग के निशान भी लगा लिए हैं। और अब हम इसमें करेंगे अपनी स्लीव जॉइंट। तो स्लीव में मैंने आगे की ये दिख रहा है ना हल्का सा कट, तो ये हमारा फ्रंट साइड में लगेगा। जो छटाव वाला हिस्सा होता है वो छटाव वाले हिस्से की तरफ लगता है। तो अब हम इसमें लगाएंगे स्लीव और जो इसका सेंटर है और उसी तरह कुर्ती का सेंटर एक दूसरे के साथ मिलाकर हम पिन लगा लेंगे ताकि हमारी स्लीव हिलेगी नहीं और एकदम परफेक्ट एक बार में ही आ जाएगी। नहीं तो फिर ये अगर ये थोड़ी सी हिल जाएगी ना, प्लेट्स इधर उधर हो जाएंगी तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, फिर सिलाई खोलनी पड़ेगी। तो इस तरह कर ले और फिर पिन लगा लें आप। और इस तरह से करते हुए सिलाई लगा लेंगे और स्लीव पर हमेशा डबल सिलाई लगाएं। तो यहाँ इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए स्लीव पर मैंने सिलाई लगा ली है और अब हम इसकी फिटिंग के निशान लगाएंगे। तो इस तरह से मुझे 6 इंच पे चाहिए, तो 6 इंच पे लगाकर इस फिटिंग के निशान को इस निशान से हम इस तरह से मिला देंगे हल्का सा कर्व देते हुए। तो ये देखिए मैंने फिटिंग भी कर ली है और हमारी स्लीव भी कितनी सुंदर बनकर रेडी हुई है। और इसी तरह से मैं दूसरी स्लीव भी जॉइंट कर लूँगी और इसकी भी मैं फिटिंग कर लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। तो ये देखिए मैंने स्लीव लगा ली है, मैंने फिटिंग भी कर ली है और नीचे जो इसके साथ जो बॉर्डर आई थी ना वो भी लगा दी है मैंने। और जो ये बटन थे वो हम इस तरह से लगा लेंगे और इसके ये देखिए स्लीव भी हमारी अच्छे से बनकर रेडी हुई है। और इसका बैक पार्ट दिखाती हूँ मैं आपको। इसके पीछे भी मैंने लेस लगा दी है बैक वाली नेक में और प्लेट्स भी लगा ली है मैंने।
और जो चाक होते हैं ना उस पर मैंने मोटी वाली सिलाई लगाई है क्योंकि मैं यहाँ पे हाथ से सिलाई करूँगी, तो इसका लुक अच्छा आएगा एकदम पटियाला जैसा। तो ये इसका फाइनल लुक है। अगर आपको अच्छा लगे तो अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। राम राम जी फ्रेंड्स, मिलते हैं नए